और अब वक्त है जानकारी हासिल करने का, अपडेट हासिल करने का। दो सहयोगी, दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुवाहाटी से अनुपम मिश्रा जुड़े हुए हैं और साथ ही विद्या जुड़ गई है मुंबई से। तो हम पहले रुक करते हैं गुवाहाटी का। अनुपम, अभी क्या स्थिति है? एकनाथ शिंदे खेमे की अगर हम बात कर लें तो क्या वो लोग गोवा के लिए निकल चुके हैं या फिर प्लानिंग क्या है? अभी क्या वहां पर देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, मैं इस वक्त रेडिसन ब्लू होटल के ठीक सामने ही खड़ा हूं और मेरे पीछे जो होटल दिखाई दे रहा है, इस वक्त एकनाथ शिंदे गुट इसी होटल में ठहरा हुआ है। बीच में ये सभी लोग कामाख्या मंदिर गए थे और कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वापस इसी होटल में आ गए हैं। पहले ये खबर आ रही थी कि कामाख्या मंदिर से ये सीधे एयरपोर्ट जाएंगे, जहां चार्टर्ड प्लेन से ये गोवा जाएंगे। लेकिन उसके बाद अब जब ये भीतर घुस गए हैं होटल में, तो जो भीतर सूत्रों से खबर आ रही है कि हो सकता है कि 5 बजे जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होनी है वो सुनकर ये बाहर निकले। हालांकि अपनी रणनीति का खुलासा एकनाथ शिंदे ग्रुप की ओर से किसी भी तरह नहीं किया जा रहा है। फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है और शुरू से ही हमने देखा है कि आगे क्या रणनीति होगी, और रणनीति लगातार बदल रहे हैं ये, क्योंकि मामला काफी पेचीदा है, पेचोखम बहुत ज्यादा है। ऐसे में हर पल हर क्षण अपनी रणनीति बदल रहे हैं और इसी वजह से खुलासा नहीं कर रहे हैं। तो ये दो बातें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि 5 बजे जो सुनवाई होनी है उसके लिए ये गुट फिलहाल यहाँ पर रुका हुआ है। जो प्लेन है वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पर तैयार है और हो सकता है उससे पहले भी निकले, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं है कि ये 5 बजे जो सुनवाई होनी है उसको देखकर निकलने की योजना बना रहे हैं या उससे पहले निकलेंगे। बिल्कुल, और उस तरह से प्रतिक्रिया भी आ रही थी। एकनाथ शिंदे उनका आत्मविश्वास बता रहा है, कह रहे हैं कि हमारे पास तो विधायकों की कोई कमी नहीं है, बल्कि ज्यादा विधायक है। 50 विधायकों के होने का वो दावा कर रहे हैं। ऐसे में और जो बड़ी बातें उन्होंने थोड़ी देर पहले कही थी, एक बार अपडेट उस पर बता दें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बात की हमसे, उन्होंने दरअसल अगर हम कहें कल से ही जो बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं, जिस तरीके से वो कल पहली बार इतने दिनों में इसी गेट के पास वो आए थे, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, फोन पर बात करते हुए, तो उनका जो अंदाज था वो ये दिखा रहा था कि वो बड़े आराम से हैं, घबराए हुए नहीं है। और आज भी हमने देखा कि सुबह के वक्त पहली बार वो अकेले गए कामाख्या मंदिर, वहां पर भी बड़े आराम से पूजा अर्चना की, वापस लौटे और उसके बाद सारे विधायकों को लेकर दोपहर में 1 बजे के आसपास वापस कामाख्या मंदिर आए। और वहां पर एक बात जो नोटिस करने लायक है वो ये थी कि जब बस से वो उतरे तो सबसे पहले एकनाथ शिंदे बस से उतरे, उसके बाद उनके पीछे पीछे बाकी के जो विधायक हैं वो कामाख्या मंदिर के भीतर गए, और जब वहां से वो बाहर निकले तो विधायकों को सबसे पहले बस में बिठाया गया और सबसे अंत में, सबसे आखिर में एकनाथ शिंदे बाहर आए। हालांकि वो काफी आश्वस्त दिख रहे थे, लेकिन उनकी ये जो बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज से संकेत तो काफी मिल रहा है, वो निश्चित तौर पर विश्वास तो नजर आ रहे हैं। लेकिन कल देखने वाली बात होगी फ्लोर टेस्ट में, और जब वो आज गोवा पहुंचते हैं और कल मुंबई पहुंचते हैं। विद्या हमारी सहयोगी मुंबई से जुड़ चुकी हैं। विद्या, कल फ्लोर टेस्ट है, कल महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, सभी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। ऐसे में आज क्या मुंबई में हलचल आपको देखने को मिल रही है? चाहे हम उद्धव ठाकरे की बात करें, शिवसेना की बात करें, चाहे हम फडणवीस की बात करें या फिर महाविकास अघाड़ी, किसका कहां पर बैठक, क्या चिंतन है? जी देखिए, अभी शिवसेना की एक बैठक खत्म हुई है। यहाँ मातोश्री से कई सारे लोग निकले हैं। अभी विनायक राउत जो एमपी हैं, वो निकलते हुए उन्होंने कहा कि जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश शाम का आएगा उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हालांकि वो अभी भी कह रहे हैं 18, कल तो उन्होंने 16 से 17 कहा था, आज 18 से 20 एमएलए कह रहे हैं कि उनके जो गुवाहाटी में है वो उनके टच में है, ऐसा उनका कहना है। और इस वक्त ज्यादा से ज्यादा वो इंतजार इस बात का है कि कोई तो राहत। मैंने जब उनसे यही पूछा कि किस तरह की राहत का इंतजार कर रहे हैं, क्या मिलेगा आपको सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने यही कहा कि जो भी आदेश होगा उसके बाद शिवसेना अपना रणनीति, अगर कुछ बदलना होगा तो बदलेगी, या फिर जो भी आगे निर्णय लेना होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर जरूर डिपेंड करने वाला है। अब विद्या, संजय राउत की बात करें तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने का जो फैसला है वो गैर कानूनी है। ठीक है, हमारे पास जो 16 विधायक थे, अयोग्यता को लेकर ये पूरा मामला अभी लंबित है। ऐसे में शाम 5 बजे यहां पर सुनवाई होनी है। मान लीजिए कि 16 जो विधायक है अयोग्य घोषित कर दिए गए, तो फिर बहुमत का आंकड़ा कैसे होगा, क्या होगा?
देखिए, अगर अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो जो टोटल फिगर है वो भी तो कम होगा ना। तो उसके हिसाब से जो मैक्सिमम फिगर है जो जिसपे आपको अपना बहुमत प्रूव करना है वो कम हो जाता है। हालांकि शिवसेना को सफर करना पड़ेगा क्योंकि उनके खुद के आंकड़े कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का जो डर है वो दूसरे जो एमएलएज हैं उन पर भारी पड़ेगा, वो इनके पाले में जरूर आएंगे। वैसे ही दावा कर रहे हैं कि 18 से 20 तो इनके पास है ही, ऐसा कह रहे हैं ये बार बार। और उसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन का जो आदेश आता है तो जितने बागी हैं वहां पर वो भी बागी डर के आ जाएंगे यहाँ पर, ऐसा इनका पुख्ता मानना है। और यही वजह है कि वो बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है, और वो जो बागी जब मुंबई आएंगे उस पर सबसे ज्यादा उन्होंने निगाहें टिका के रखी हुई हैं। दूसरी तरफ अगर विद्या हम बात कर ले देवेंद्र फडणवीस की या फिर भारतीय जनता पार्टी की, तो उनकी आज किस तरह से सक्रियता देखने को मिल रही है? बैठकों का दौर जरूर कहीं ना कहीं चल रहा होगा और मंथन चल रहा है। जी देखिए, अब तो जी बिल्कुल, यहाँ अलग कोर मीटिंग जो बीजेपी की है वो कोर मीटिंग चल रही है। कोर सदस्यों की जो मीटिंग है उसमें कई सारी चीजें इनको सोचनी है। उसमें ये सब सोचना है कि देखिए यहाँ तक कि कितने डिटेल तक काम करती है बीजेपी, उस बात से अंदाजा लगाइए कि कुछ देर पहले उनके जो सदस्य हैं वो जो सेक्रेटरी उनसे मिलने गए थे विधानसभा के और असेंबली के, और उनसे बात की और उनसे ताकि सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बदला जा सके, ताकि शिवसेना के जो लोग हैं, जो बागी विधायक हैं जो कल आएंगे, वो बाकी विधायकों के संपर्क में आए ही नहीं, उनके सामने बैठे, उनके ऑपोजिट बैठे, उनसे बिल्कुल कतई बगल में न बैठे। इस बात का भी इंतजाम करने के लिए बीजेपी के लोग अभी से ही लगे हुए हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी भी तरह का संपर्क, जो शिवसेना बार बार दावा कर रही कि जब वो आएंगे तब हमारे संपर्क में आ जाएंगे, हमसे हमारे पक्ष में वोट देंगे, ऐसा कतई न हो। एक और दिलचस्प सवाल विद्या पूछना चाहूंगा, क्योंकि इसमें तो हम देख रहे हैं कि पोस्टर वॉर की भी एंट्री हो चुकी है। ऐसे में जब ये बागी विधायक कल आ रहे हैं वापसी में, तो क्या अभी पोस्टर वॉर अभी भी कुछ देखने को मिला? क्या कुछ इसमें लेटेस्ट अपडेट? जी देखिए, पोस्टर्स तो अभी कुछ खास लगाए नहीं गए मुंबई में, जैसे कि हमने गुवाहाटी में देखा था कि कई अलग अलग तरीकों से पोस्टर्स लगा के बातें की जा रही थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ दिन पहले जब पूरा आक्रामक रूप जब शिवसेना ने ले लिया था और संजय राउत ने लाशों तक की बात कह दी थी, तब हमने देखा था कि काफी कुछ, जैसे कि शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे के जो पोस्टर थे उसके ऊपर काली पोती तो प्रोटेस्ट हुए थे, काफी कुछ हुआ था। लेकिन अब फिलहाल जो अपना संगठन है उसको वापस तेज करने पे लगी है इस वक्त शिवसेना। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही मातोश्री के बाहर कुछ और लोग समर्थक जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। आइए देखते हैं। इनके हाथ में भी कई सारे पोस्टर्स हैं। इनके पोस्टर्स से काफी कुछ देखने को मिल रहा है। उसमें इन पोस्टर्स में ज्यादातर एकनाथ शिंदे के मुंह पे जो काली पोती गई है और बाकी जो लोग हैं, यहाँ देखिए हाथ में रंग लेके मुर्दाबाद, भगोड़े आमदार, एकनाथ शिंदे। यहाँ से और क्यों कर रहे हैं? हम साइन कोलीवाड़ा से हैं, मैं महाराष्ट्र का सर चिटनीस हूँ शिवसेना उद्धव वास्तु सेना का। हम इसके लिए आए हैं, जो गद्दारी भगोड़े आमदारों ने की है, जिनको जिताने वाली महाराष्ट्र की जनता, जिनको मौका देने वाली शिवसेना, बाला साहब, उद्धव साहब, आदित्य साहब, वो आज जो धोखाधड़ी करे उसके खिलाफ ये निषेध मोर्चा है। तो इतने दिनों से अचानक आज क्या हुआ? आज क्यों इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इतने दिनों के बाद नहीं मैडम, हम जिस दिन से हुआ तब से हम मैदान में उतरे हैं। हर शिव सैनिक सड़क पे उतरा है गद्दारियों के खिलाफ, और ये हमारा मोर्चा शिवसेना भवन में भी हुआ, यहाँ भी हुआ। हम एक ही बात दिखाना चाहते हैं, जो गद्दारी एमएलए ने की है उनको माफी नहीं मिलेगी। तो ये बताइए कि क्या आप लोग को ऊपर से भी बताया गया है कि ऐसा क्या करना है? मैडम, सड़क से निकल के हल नहीं निकलेगा की जरूरत नहीं है। हल निकलेगा, गोवा जाने से हल निकलेगा। कौन शिव सैनिक? वो अभी शिव सैनिक नहीं है, उनको निकाल दिया गया है। उनमें से एक भी शिव, वो सब गद्दार है। आदित्य साहब, उद्धव साहब का आदेश आ गया, उनको मंत्री पद से भी हटाया गया है। चलिए, भारी संख्या में, कितनी संख्या उनकी? 40। बिल्कुल, तो मुंबई से सीधी तस्वीरें देख रहे थे और जिस पोस्टर वॉर की बात कर रहे थे, पोस्टर्स आपने देख लिया किस तरह से, और शिव सैनिक जो है समर्थन कर रहे हैं अपनी पार्टी का, और दूसरी तरफ अनुपम वहां से जानकारी दे रहे थे। आप दोनों का, विद्या और अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया।